नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निर्मित राजस्थान आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर द्वारा संचालित ज्ञान सुधा सक्सेस साथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं एक बार पुनः पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय पर। विशेष रूप से सहायक आचार्य के लिए जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसके अनुसार पद्मावती समय उस पाठ्यक्रम में समावेशित है, इसलिए हम उस पर चर्चा कर रहे हैं और पद्मावती समय पर लगातार यह तीसरा वीडियो है। पद्मावती समय पर बात करते हुए हम उनके 10 पदों पर बात कर चुके हैं, 10 दोहों को ले चुके हैं। आज हम 11वें दोहे से बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि वह 11वां पद पद्मावती समय का कौन सा है और उस पर चर्चा करते हैं। कीर कुंवरी तन निरशि दिशि नस शिष्य लो यह रूप कर्ता करी बनाए के यह पद्मनी स्वरूप। इससे पहले तक हमने देखा कि किस तरह से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, राजा विजयपाल का वर्णन किया जाता है। उनकी पुत्री पद्मावती है, पद्मावती बड़ी होती है, उसके विवाह के लिए जो है वो चिंतित होते हैं। उसके विवाह की चर्चा आगे वाले अब पदों में करेंगे हम। उससे पहले ये है कि वो बड़ी होती है, किशोरावस्था में पहुंचती है, शैशवावस्था को छोड़कर, और किस तरह से वो एक दिन जब अपने महल के बाग में खेल रही होती है तो उसे एक तोता मिलता है। उस तोते को देखकर वो बहुत अचंभित होती है और उसको पकड़कर महल में सुरक्षित रख लेती है। उससे आगे की चर्चा अब इस पद में है। कीर कुंवरी तन निरशि दिशि नसशिश लोद लहरू। अब जब वह तोते से उसका मन इतना रम गया है, वह तोते से बात करती है, तोता उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है कि इतनी सुंदर पद्मावती, और किस तरह से क्या देखता है तोता उसे सोचकर ये तोते के भाव हैं। कीर कुंवरी तन निरशि दिशि, तोते ने जब राजकुमारी के सौंदर्य को अपनी दृष्टि से देखा, उस पर दृष्टि डाली। नस शिश लो यह रूप, और नख से शिख तक उसने पद्मावती के सौंदर्य को निहारा। कर्ता करी बनाए के यह पद्मिनी स्वरूप, और उस सुंदर पद्मावती को देखकर उसे लगा कि कर्ता अर्थात विधाता, सृष्टा, जो सृष्टि का रचयिता है, उसने इस पद्मिनी स्वरूप पद्मावती को विशेष रूप से बनाया है। करी बनाए के अर्थात सप्रयास, उसने बहुत मेहनत से और बहुत सुंदर इस पद्मिनी स्वरूप संपूर्ण गुण संपन्न जो स्त्री की रचना की है, जो पद्मावती के रूप में हमें दिखाई देती है। इस तरह से यहाँ पर फिर से उल्लेख कर देना चाहेंगे कि जो नायिका भेद में जो सर्वश्रेष्ठ नायिका मानी जाती है या सर्वश्रेष्ठ सुंदरी स्त्रियों में जो पद्मिनी नारी है उसको विशेष स्थान दिया जाता है, क्योंकि पद्मिनी नारी जो है वो सर्वगुण संपन्न मानी जाती है, सौंदर्य संपन्न मानी जाती है, और पद्मिनी नारी को पद्मगंधा भी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के लक्षण उसके काव्यांगों में बताए गए हैं, काव्यशास्त्र में बताए गए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पद्मावती को पुनः, पहले भी उन्होंने उसको पद्मिनी स्वरूपा कहा है और यहाँ पे फिर से वो उसको पद्मिनी स्वरूपा बता रहे हैं। अगला पद है 12वां पद है। कुटिल केस सुदेश पोह पर रचियत पिक सद कमल गंध वय संद हंस गति चलत मंद मंद सेत वस्त्र सोही शरीर नश स्वाति बूंद जस भमर भमहि भुल्लहि सुभाव मकरंद वास रस नैन निरखि सुषुपाय सुख यह सदिन मूर्ति रची है उमा प्रसाद हर हेरियत मिलही राज पृथ्वीराज जी है। अब यहाँ पर पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, लेकिन विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि यह सौंदर्य वर्णन किसके माध्यम से है। यहाँ माध्यम कौन है? यहाँ माध्यम तोता है। तोता जब पद्मावती को देखता है, नख से शिख तक उसके रूप को निहारता है, तो उसके सौंदर्य का जो वर्णन है वो कैसे करता है, उसके सौंदर्य को लेकर उसके मन में क्या विचार उत्पन्न होते हैं, उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो ये चीज हमें रेखांकित कर लेनी चाहिए, कौन सी पंक्तियां कहाँ पर
कहाँ पर प्रयुक्त हो रही हैं, किसके द्वारा कही गई हैं, क्या प्रसंग है, ये सब हमें रेखांकित करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। तो इस 12वें पद में कवि किस प्रकार से तोते के माध्यम से पद्मावती के सौंदर्य का चित्रण कर रहे हैं, आइए देखते हैं। कुटिल केस सुदेश पोह प्रचयत पिक्कसद। अब वो यहाँ पर पद्मावती के जो सुंदर रूप है, मोहक रूप है, उसके बारे में बात करते हैं कि उसके केस, उसके जो बाल हैं वह सुंदर और कुटिल, कुटिल अर्थात घुंघराले हैं। बालों के लिए कुटिलता का अर्थ है घुंघराले होना। और पोह प्रचयत पिक्कसद, और उनके द्वारा उसके बालों में पोहप पुष्प रचियत रचे गए हैं अर्थात गुथे गए हैं। पिक्कसद, और उसकी वाणी जो है वो कोयल के समान है, पिक के समान है, मधुर है, सुरीली है। आगे वो कहते हैं कि कमल गंध वै संद हंस गति चलत मंद मंद। और वो कहते हैं कि उसके जो वय संधि है, वय संधि किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश का जो काल चल रहा है, उसका जो संक्रमण काल है, उसकी आयु का वह संक्रमण काल है, और इसलिए उसके शरीर से कमल के समान गंध निकलती है। कमल गंधा है, कमल के समान सुगंधी जो है वो आती रहती है। और उसकी वय संधि है, हंस गति चलत मंद मंद, और उस वह जो है हंस के समान मंद और मंथर गति से चलती है। श्वेत वस्त्र सोहे शरीर, उसके शरीर पर श्वेत वस्त्र सुशोभित होते हैं। और नश स्वाति बूंद जैसे, इसका उल्लेख उन्होंने पहले भी किया है कि उसके नाखून जो हैं, हाथों और पैरों के नाखून जो हैं वो मोती के समान स्वाति बूंद, स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीप के अंदर गिरती है तो वह मोती का निर्माण करती है। तो यहाँ अभिव्यंजना से उन्होंने मोती कहा है स्वाति बूंद के माध्यम से, कि स्वाति नक्षत्र की बूंद अर्थात मोती की सी उज्जवल कांति वाले सुंदर नाखून हैं। और भमर भमही भुल्लही सुभाव मकरंद वास रस, और भ्रमर जो है वो भी भांवरे डालना या चंचलता भूल जाते हैं। अपने उन भंवरों के अंदर जो एक स्वाभाविक चंचलता होती है, एक पुष्प से दूसरे, दूसरे से तीसरे पुष्प तक जाने की, लेकिन जब पद्मावती के शरीर से निकलने वाली कमल के समान सुगंध के वशीभूत होते हैं तो अपनी चंचलता को भूलकर केवल पद्मावती के ही से ही अनुरक्त हो जाते हैं, उसकी सुगंध से ही अनुरक्त हो जाते हैं, अपने चंचल स्वभाव को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुभाव मकरंद वास रस, कि स्वाभाविक रूप से उसके शरीर से निकलने वाली मकरंद की सुगंध जो है वो उनको इतना लुभाती है, इतना सम्मोहित करती है, इतना खींचती है कि जो भंवरे हैं वो भी अपने स्वाभाविक चंचलता का त्याग करके उस पद्मावती के आसपास उस मकरंद की सुगंध के वशीभूत होकर उसके आसपास रात दिन चक्कर लगाते हैं। नैन निरखी सुष पाए सुख, यह सदिन मूर्ति रची है। जब तोता इस तरह से नख से लेकर शिख तक पद्मावती के रूप को निहारता है तो अपने नेत्रों से उसे उस रूप को देखकर अत्यंत सुखा अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति उसे होती है, अत्यंत सुकून की प्राप्ति होती है। और वह तोता है, तोता जो है वो सोचता है सुख, वह सोचता है यह सदिन मूर्ति रची है, कि इस मूर्ति की रचना ईश्वर ने किसी शुभ दिन में की है, किसी अच्छी घड़ी, अच्छे दिन, बहुत अच्छे समय में इसकी रचना की गई है कि ये इतनी सुंदर और इतनी संपूर्णता लिए हुए धरती पर हमें दिखाई देती है। और आगे क्या कहते हैं, उमा प्रसाद हर हेरियत मिलही राज पृथ्वीराज जी है। और तब तोता पार्वती जी की स्तुति करता है और हर हेरियत, और जो भगवान शंकर हैं उनकी तरफ देखता है, उनकी अनुकंपा पाने के लिए, उनका प्रसाद पाने के लिए वो हर को देखने लगता है। और क्या करके, क्या सोचकर वो उमा जी जी स्तुति करता है और शंकर जी का ध्यान करता है, उनकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता है। मिलही राज पृथ्वीराज जी है, उसके मन में आकांक्षा, उसके मन में कामना क्या उत्पन्न होती है कि इतनी संपूर्ण स्त्री को, सर्वगुण संपन्न स्त्री को सर्वगुण संपन्न पति ही मिलना चाहिए, सर्वगुण संपन्न वर ही मिलना चाहिए। इसलिए वो मन में सोचता है मिलही राज पृथ्वीराज जी है, कि इसे राजा पृथ्वीराज ही इसके जो वर के रूप में इसे प्राप्त हो,
यही कामना तोता करता है। और एक तरह से पार्वती जी जब प्रसन्न होंगी तो शिव जी को मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रेरित करेंगी। तो ये हमारी जो लोक मान्यता है उसकी भी यहाँ पर कहीं न कहीं पुष्टि मिलती है, उसको भी लेकर कवि ने बात की है। इसीलिए वो शिव जी और पार्वती दोनों की ओर वह तोता देखता है, निहारता है, उनका प्रसाद पाना चाहता है। पार्वती जी से होते हुए वो शिव जी तक जाना चाहता है। तो इसलिए वो चाहता है कि राजा पृथ्वीराज जो हैं वो पद्मावती को पति के रूप में प्राप्त हों। तो एक तरह से यहाँ पर उन्होंने जो संस्कृति है, जो लोक है, उसको भी, लोक मान्यताओं को भी इसमें जोड़ दिया है। अनुप्रास अलंकार तो पद में है ही, साथ ही भ्रांतिमान भी है। भमर भमहि भुल्लहि स्वभाव मकरंद वासरस। जब भंवरे ने भूलवश भ्रमवश वह कार्य कर दिया और वह जो है अपनी चंचलता को भूल गए हैं और पद्मावती के आसपास मंडरा रहे हैं रात दिन, तो एक तरह से ये भ्रांतिमान अलंकार भी यहाँ पर विद्यमान है। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अगला पद कौन सा है? सुख समीप मन कुंवरी को लग्यो बचन कह हेत, अति विचित्र पंडित सुआ कथत जु कथा अमेत। अब यहाँ पे कथा जब आगे बढ़ती है तो तोता जब पद्मावती के रूप को निहारता है तो उसका चित्रण कवि ने यहाँ पर किया। उसके पश्चात सुख समीप मन कुंवरी को, राजकुमारी जो पद्मावती है उसका मन उस तोते के निकट लग गया। क्यों? वचन के हेत, क्योंकि वो तोता बड़ा विचित्र तोता है, मीठे मीठे वचन बोलता है और बहुत सारी कहानियां सुनाता है। उसके वचनों के हेत, उसके वचनों से उसका मन जो है वो हमेशा तोते के समीप ही रमा रहता है। जो तोता है उसकी विचित्रता के कारण। अति विचित्र पंडित सुआ, उन्होंने पहले भी यह बात कही है और यहाँ पे भी कह रहे हैं कि वह तोता कोई साधारण तोता नहीं है, बहुत विचित्र तोता है और ज्ञानी तोता है, बहुत पंडित है, ज्ञानी है। इसलिए कथत जु कथा अमेत, अनेक प्रकार की कहानियां, कथाएं रोचक और सरस अंदाज में वो इस तरह से सुनाता है पद्मावती को कि पद्मावती का मन उसके निकट से कहीं और जाने को करता ही नहीं है, उसके निकट ही लगा रहता है। तो यहाँ पर जो पुरानी जो मान्यताएं होती थी कि पक्षी जो हैं वो मनुष्य की तरह बोल सकते हैं, ऐसी भाषा और वाणी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर उसका जो है उन्होंने इस प्रकार के अद्भुत और जो तोते का, विचित्र और ज्ञानी तोते का वर्णन किया है, जो बहुत सारी रोचक कथाओं का वक्ता बनकर इसमें एक पात्र है। एक तरह से यहाँ पे लेखक ने कथानक रूढ़ी का प्रयोग किया है। ये कथानक रूढ़ी है कि प्राचीन प्रेम कथाओं में इस तरह का मनुष्य की भाषा बोलने वाला, मनुष्य की तरह बोलने वाला जो शुक है उसका उल्लेख मिलता है। इसलिए चंद्रवरदाई जी ने भी यहाँ पर उसका उल्लेख किया है। आगे बढ़ते हैं, पद संख्या 14 और कौन सा पद है? पुच्छत बयन सुबाले उच्चरिय कीर सच सच्चाए, कवन नाम तुम देश, कवन यंद करे प्रवेश। अब वो जब तोता इतना विचित्र है, इतना पंडित है, इतना कथाएं कहता है, तो पद्मावती के मन में स्वाभाविक एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वो क्या कहती है? पुच्छत बयन सुबाले, वह सुंदर बाला पद्मावती वचन कहती है और पूछती है। उच्चर्य कीर सच सच्चाए, कि हे तोते तुम सच सच बताओ, कवन नाम तुम देश, तुम्हारे देश का क्या नाम है? तुम यहाँ के तो नहीं हो क्योंकि तुम्हें यहाँ पहले नहीं देखा गया है। कवन यंद करे प्रवेश, और उस देश में कौन सा राजा राज्य करता है। एक तरह से जो पद्मावती है वो तोते के बारे में जानने की जिज्ञासा रखती है, जिज्ञासा का भाव यहाँ पर प्रकट होता है और वो उसका परिचय प्राप्त करना चाहती है। जिस तरह से तोते को पद्मावती का पूरा परिचय मिल गया है, पूरी तरह से उसको जान चुका है, इसी तरह से पद्मावती भी उसके बारे में जानना चाहती है। तो तोता क्या जवाब देता है वह अगले पद में है। उच्चर्य कीर सुनी बैनम, धिंदवान दिल्ली गढ़ ऐनम, तहाँ इंद अवतार चहुआन, तह पृथ्वीराज सूर शुभारम। अब यहाँ पे जब प्रश्न करती है पद्मावती तो उसका उत्तर देता है तोता और कहता है उच्चर्य कीर सुनी बैनम, कि तोता वचनों को सुनकर उत्तर देता है, पद्मावती के वचनों को सुनकर उत्तर देता है। हिंदवान दिल्ली गढ़ ऐनम, कि हिंदुओं का हिंदुस्तान में दिल्ली गढ़ नामक एक स्थान है, एक नगर है।
और हिंदवान दिल्ली गढ़ एनम तहाँ इंद्र अवतार चौहानम, वहाँ इंद्र के अवतार चौहान वंशी राजा पृथ्वीराज, तह पृथ्वीराज सूर सुभारम, शूरवीर, जो शूरवीर हैं, बलवान हैं, सुभारम से मतलब बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत शूरवीर शक्तिशाली चौहान वंशी राजा इंद्र के अवतार पृथ्वीराज वहाँ पर शासन करते हैं। एक पंक्ति के माध्यम से ही तोते ने संपूर्ण अपना परिचय दे दिया कि वो दिल्ली देश से यहाँ पर आया है। आगे वो क्या कहते हैं, पद्मावतीय कुंवरी संघत दुज कथा कहत सुनि सुनि सुवत, हिंदवान थान उत्तम सुदेश तह उदत द्रुग दिल्ली सुदेश। वो आगे वर्णन करता है पद्मावती और उनके बीच में जो वार्तालाप होता है तोते के बीच में, वो उसका उल्लेख है कि पद्मावतीय कुंवरी संघत, संघत निकट, राजकुमारी पद्मावती जो है, जो पक्षी तोता है उसके समीप आता है, तोता जो है पद्मावती के समीप आता है, और दुज कथा कहत, सुंदर कथा कहता है, सुनी सुनी सुवत, अपनी सुंदर बात को और ध्यान, अपनी सुंदर बात की और ध्यान खींचने के लिए पद्मावती का, अपनी बात पर बल देने के लिए वो कहता है सुनो 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 कहकर वह सुंदर कथा कहने लगा। और हिंदवान थान उत्तम सुदेश, और वो अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि वो चाहता है कि पद्मावती उसकी बातों को ध्यान से सुने, और बातों को ध्यान से सुनने का वो आग्रह भी करता है। फिर से वो पृथ्वीराज के बारे में बताता है कि हिंदुओं का हिंदुस्तान नामक बहुत सुंदर और श्रेष्ठ देश है, हिंदवान थान उत्तम सुदेश तह उदत दुर्ग दिल्ली सुदेश, और वहाँ पर दिल्ली नामक एक दुर्ग जो है वो अपने मस्तक को, अपने मस्तिष्क को ऊपर उठाए हुए खड़ा है। दुर्ग जो है, कहने का तात्पर्य कि दुर्ग जो है वो बहुत विशाल है, ऊंचा है और प्रसिद्ध है, उसकी बहुत अपने आप में श्रेष्ठ गरिमा है। तो यहाँ पर एक तरह से कवि ने सर ऊपर उठाकर खड़े होना, सर उठाकर जो मुहावरा है उसके बड़ी कुशलता से यहाँ पे उन्होंने प्रयोग किया है। मस्तक उठाए खड़ा बतलाया है उन्होंने दुर्ग को, उसके माध्यम से लाक्षणिकता एक तरह से उनकी भाषा में दिखाई देती है, शैलीगत लाक्षणिकता। अगला पद है संभरी नरेश चौहान थान, पृथ्वीराज तहाँ राजत भान, बैसह बरीस षोडश नरिंदम, आजानु बाहु भूलोक यदम। अब फिर से वो पृथ्वीराज का परिचय देता है। पहले उसने पद्मावती के सौंदर्य को निहारा, राजा पृथ्वीराज को उसके वर के रूप में मिलने की कामना की है, और अब जब पद्मावती उसका परिचय प्राप्त करना चाहती है तो वो अपना परिचय देने के साथ साथ लगे हाथों जो है राजा पृथ्वीराज जो है उनकी सुंदरता का, उनके बल का, उनके प्रताप का वर्णन करने से भी नहीं चूकता है। और वो कहता है कि रोचक अंदाज में पृथ्वीराज का परिचय देता हुआ कहता है कि दिल्ली दुर्ग जो है वो चौहान वंशी शाकंभर नरेशों की राजधानी है। संभरी नरेश चौहान थानम, संभरी नरेश अर्थात शाकंभर नरेशों, नरेश चौहान वंशी, थानम स्थान, विशेष स्थान अर्थात राजधानी, शाकंभ नरेशों की राजधानी है। पृथ्वीराज तहाँ राजत भानम, और राजा पृथ्वीराज जो हैं वो सूर्य के समान तेजस्वी प्रतापी राजा पृथ्वीराज वहाँ पर राज्य करते हैं और सुशोभित होते हैं। और बैसह बरीस, उनकी अवस्था 16 वर्ष की है, षोडश 16 वर्ष की है, नरिंदम और नरों में वो इंद्र के समान हैं, इंद्र के समान प्रतापी हैं। और आजाहु बाहु भुव लोक यदम, और वो इतने उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि वो अजान बाहु हैं, उनकी भुजाएं जो हैं वो बहुत लंबी हैं। जिस तरह से स्वर्ग लोक में इंद्र शोभायमान होते हैं, ठीक वैसे ही पृथ्वी लोक पर राजा इंद्र के समान पृथ्वीराज सुशोभित होते हैं। और इंद्र जितने शक्ति संपन्न हैं उतने ही शक्ति संपन्न राजा पृथ्वीराज भी हैं। अजान बाहु एक तरह से जो सामुद्रिक शास्त्र है उसमें किसी पुरुष का अजान बाहु होना एक शुभ लक्षण माना जाता है। तो यहाँ पर उसी को पुष्ट करते हुए वो बताता है कि पृथ्वीराज जो हैं बहुत लंबी भुजाओं वाले और शुभ व्यक्तित्व के धनी हैं, प्रतापी हैं, अपराजेय हैं और शक्ति संपन्न है।
आगे वो कहते हैं, संभरी नरेश सोमेश पूत देवंत रूप अवतार धूत सामंत सूर सभ्य अपार बुझान भीम जिमसार भार। और परिचय आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं, पृथ्वीराज का परिचय देते हुए कि उनका जो देव स्वरूप व्यक्तित्व जो उन्होंने इंद्र के समान बताया है, उनको अवतारी बताया है, और उनको जो है वो बड़ा प्रतापी बताया है। और आगे वो कहते हैं कि पृथ्वीराज जो हैं वो संभरी नरेश शाकंभर के राजा सोमेश्वर के पुत्र हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें ध्यान रखनी चाहिए। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि पृथ्वीराज के पिता का नाम क्या था, या वो जो है शाकंभर नरेश कौन थे। वो आगे कहते हैं, देवंत रूप अवतार धूत, कि वो जो हैं वो देवताओं जैसे आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं, और इसके साथ ही साथ ऐसे लगता है अवतार दूत, मानो उन्होंने देवताओं का रूप धारण करके धरती पर अवतार लिया है, अवतारी पुरुष बना दिया है उनको तोते ने। सामंत सूर सभ्य अपार, और वो केवल पृथ्वीराज का नहीं वर्णन करने के साथ साथ उनके जो सामंत हैं उनके बारे में भी टिप्पणी करता है तोता, कि जैसे वे स्वयं वीर हैं उन वैसे ही उनके सारे सामंत, उनके सारे दरबार के मंत्रीगण जो हैं वो भी अत्यंत वीर और शक्तिशाली हैं। सब्बे अपार, अपार शक्तिशाली हैं। बुझान भीम जिम सार भार, और उन दिल्ली नरेश की भुजाएं जो हैं वो भीम के समान हैं, अत्यंत मजबूत, अत्यंत कठोर और लोहे की भांति कठोर हैं। जिमसार भार, जैसे लोहा जो होता है भारी होता है, मजबूत होता है, ठीक वैसे ही लोहे के समान पृथ्वीराज की भुजाएं जो हैं वो भी बहुत मजबूत हैं, बलशाली हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ तोता जो है वो पृथ्वीराज को जो है बहुत ही प्रभावशाली बताते हैं, बलशाली बताता है, और उनको सुदृढ़ भुजाओं का स्वामी यहाँ पर संकेत करता है। आगे का पद क्या है, जिही पकरी साह सहाबलीन तिहु बेर करिए पानी पहीन सिंगिन समुद्र सुसद गुण चढ़ी जंजीर चुके न सबद बेधत तीर। अब यहाँ पर उनके व्यक्तित्व की और विशेषताएं बताते हुए तोता पृथ्वीराज के बारे में पद्मावती को बताता है। जिही पकड़ी साह सहाबलीन, कि वह पृथ्वीराज जिन्होंने पकड़ लिया शहाबुद्दीन गोरी को, सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी को जिन्होंने पकड़ लिया, बंदी बना लिया, तीहू बेर, एक बार भी नहीं 3 बार, और करिए पानी पहीन, और उस शहाबुद्दीन गोरी की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा विहीन कर दिया, उसको प्रतिष्ठा से हीन कर दिया। सिगिन सुसद गुण चढ़ी जंजीर, और इसके साथ ही उनके व्यक्तित्व की एक विलक्षण विशेषता क्या है कि उनके द्वारा जो उनके द्वारा जो प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है धनुष पर, वह प्रत्यंचा कोई साधारण प्रत्यंचा न होकर वह जंजीर की, लोहे की जंजीर से बनी हुई प्रत्यंचा है, जिसे जब वो चढ़ाते हैं तो भयंकर टंकार, सिंगिन मतलब टंकार, सुसद आवाज, भयंकर आवाज जो है, टंकार की भयंकर आवाज जो है वो गूंजने लगती है जो वो प्रत्यंचा को खींचते हैं। एक तरह से प्रत्यंचा खींचना उनके व्यक्तित्व के रौब, वीर, प्रतापीपन और उनके जो ओजस्विता है उसका भी प्रतीक है। चुके न सबत भेदत तीर, इस तरह से उनके विलक्षणता क्या है, उनके अंदर एक कौशल, जो विलक्षण कौशल है वो क्या है कि वो शब्द भेदी बाण चलाते हुए भी कभी नहीं चूकते हैं, उनका निशाना शब्द भेदी बाण में भी नहीं चूकता है। तो यहाँ पर उन्होंने पृथ्वीराज के जो कौशल है, जो रण कौशल है, उनके व्यक्तित्व में जो पौरुष्य शक्ति है, जो वीरतापूर्ण उनके अंदर गुण हैं, जो शक्तिशाली धनुष से उत्पन्न टंकार का उन्होंने उसका वर्णन इसके माध्यम से किया है। अगले पद में वो कहते हैं, बल बैन करण जिम दान पान सत सहस सील हरिचंद समान साहस सुक्रम विक्रम जो वीर दानव सुमत अवतार धीर, कि वो इतने बलशाली हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, जिन जिन विशेषताओं के लिए हमारे पौराणिक महापुरुष जाने जाते हैं, वो सारी विशेषताएं पृथ्वीराज के व्यक्तित्व में निहित हैं। वो कहते हैं कि बल बैन, कि वो अपने वचन का पालन करने में राजा बलि के समान है, और जिम दान पान, कर्ण जिम दान पान, और दान पान करने में दानवीर वो किसके समान है, कर्ण के समान दानवीर हैं, और
शत सहस्रशील हरिचंद समान। और वो जो हैं वो सैकड़ों राजा हरिश्चंद्र के तुल्य हैं सुशीलता में, सदाचार में सैकड़ों राजा हरिश्चंद्र के समान है, एक नहीं सैकड़ों। और साहस सुक्रम विक्रम जो वीर, और अपने साहस में, अपने सुक्रम सुक्रम सुकर्म सत्कर्म, अपने साहस में और अपने सत्कर्म में वो विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के सदृश हैं, अद्भुत हैं, वीर हैं, साहसी हैं, दानवीर हैं, सत्कर्म करने वाले हैं। वीर दानव सुमत अवतार धीर। और ऐसे लगता है कि उनका इस पृथ्वी पर अवतरित होने का विशेष उद्देश्य है। और वह विशेष उद्देश्य क्या है? दानव सुमत की, जो दानव मदमस्त हैं, अपने अहंकार के नशे में मद हो चुके हैं, चूर हो चुके हैं, उनके लिए ही उन्होंने अवतार धारण किया है। दानवी प्रवृत्ति वाले उन्मत्त जो लोग हैं, उनको नष्ट करने के लिए ही मानो राजा पृथ्वीराज ने पृथ्वी पर अवतार धारण किया है। एक तरह से जो अहंकारी जो राजा हैं, अहंकारी जो दानव हैं, उनके मद को नष्ट करने के लिए, क्योंकि जब वो पृथ्वीराज के आमने सामने होंगे तो वो पराजित हो जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे, तो एक तरह से उनका अहंकार जो है स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। इस पद में राजा बलि की जो कथा है उसकी ओर संकेत किया है कि विष्णु ने वामना अवतार धारण करके उनसे 3 पग भूमि मांगी थी, जिसे पहचान लिए जाने के बावजूद भी राजा बलि ने अपने प्रतिज्ञा भंग नहीं की और उन्हें वह 3 कदम भूमि उन्हें दी। इसके लिए चाहे बलि को पाताल लोक में जाना पड़ा। इसी तरह कर्ण जो कुंती के पुत्र थे, उनकी दानवीरता भी लोक प्रसिद्ध है, उनकी कथा की ओर भी यहाँ पर संकेत किया है। सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र जो अपनी सत्यता के लिए जाने जाते थे, बहुत प्रसिद्ध थे, उनकी कथा की ओर यहाँ संकेत किया है। इसी के साथ उज्जैनी के प्रतापी जो राजा विक्रमादित्य थे, बड़े प्रसिद्ध थे, उनको लेकर भी बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं कि वो महान वीर थे, साहसी थे, योद्धा थे, विद्या प्रेमी थे, बहुत उदार थे, गुणों के ग्राहक थे। तो उनका संकेत भी, उनकी ओर भी यहाँ पर संकेत किया है। तो इस तरह से इस एक छोटे से पद के माध्यम से कवि ने बहुत सारी पौराणिक पुरुषों से जुड़ी हुई कथा को यहाँ पर उन्होंने संकेत कर दिया है। 21वां पद देखते हैं क्या है। दिस 4 जानी सब कला भूप, कंद्रप जानी अवतार रूप, कामदेव अवतार हुआ सुह सुमेसर नंद, सहस किरण झलहल कमल, रीति समीप वेरविंद। पृथ्वीराज की जो शौर्य है, उनकी वीरता का वर्णन करते हुए तोता क्या बयान कर रहा है। उसकी भाषा में कवि चंद बरदाई कहते हैं कि दिस 4 जानी सब कला भूप, कि पृथ्वीराज जो हैं वो इतने प्रसिद्ध हैं कि चारों दिशाओं में सभी लोग पृथ्वीराज की कला के बारे में, सब कला भूप, उनकी कला के बारे में, उनकी तेजस्विता के बारे में, उनके ओज के बारे में, उनके शौर्य के बारे में सब जानते हैं, सब परिचित हैं। कंद्रप जानी अवतार रूप, और उनके सौंदर्य को देखकर, उनकी शारीरिक जो व्यक्तित्व है उसको देखकर ऐसे लगता है कि मानो कंद्रप अर्थात कामदेव ने ही अवतार धारण किया है। कामदेव के अवतार प्रतीत होते हैं, जान पड़ते हैं। कामदेव अवतार हुआ सुह सुमेसर नंद। इस तरह से कामदेव के समान जो पृथ्वीराज हैं वो अवतरित हुए हैं इतने सुंदर व्यक्तित्व के साथ। और सुए सुमेसर नंद, और वो राजा सोमेश्वर के नंद से यहाँ तात्पर्य है आनंदित करने वाले, सोमेश्वर के हृदय को आनंदित करने वाले पुत्र हैं। अर्थात वो इतने कलावान हैं, इतने योग्य हैं, इतने प्रतापी हैं कि उनके उस प्रताप को देखकर उनका जो पिता है उनका हृदय आनंद से भर जाता है। सहस किरण झलहल कमल, और पृथ्वीराज का जो रूप है वो ऐसे लगता है कि मानो हजारों किरणों के साथ चमकते हुए सूर्य के समान वो क्या करते हैं, रीति समीप वरविंद,
झलहल कमल, कमल जो सूर्य को देखकर प्रफुल्लित होता है, उस कमल को प्रफुल्लित करने वाले, विकसित करने वाले हजारों किरणों के साथ चमकते हुए सूर्य के समान झिलमिलाते हैं। उनकी उनकी जो आभा है, उनका जो नाम है, उनका जो यश है, वो इस प्रकार से झिलमिलाता है। और रति समीप वर विंद, जैसे रति के समीप उसके पति कामदेव हैं, वैसे ही सुंदर, अर्थात वो कामदेव के समान सुंदर, आकर्षक प्रतीत होते हैं। उनका सौंदर्य, उनका शारीरिक सौष्ठव जो है बहुत ही आकर्षक है। तो यहाँ थोड़ा कवि ने अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में वर्णन किया है। तत्कालीन कवियों की प्रवृत्ति रही है कि वो जिस राजा के आश्रय में रहते थे, उस राजा के शौर्य को, उसकी सुंदरता को वो अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में वर्णन करते थे। तो यहाँ पर कवि चंद्रप्रदायी ने भी वैसा ही किया है। अगला दोहा है, सुनत श्रवण पृथ्वीराज जस, उमग बाल विधि अंग, तन मन चित्त चहुआन पर बस्यो सूरत तहरंग। अब यहाँ पे पूर्व राग की अवस्था का चित्रण किया गया है। जो नायिका है वो गुण श्रवण मात्र से पृथ्वीराज पर अनुरक्त हो जाती है, वह स्थिति है। वो कहते हैं कि सुनत श्रवण पृथ्वीराज जस, पृथ्वीराज के यश को तोते के मुख से सुनकर उमंग बाल विधि अंग, उस बाला पद्मावती के अंग जो हैं वो उमंग से भर उठे, रोमांचित हो गई वो, और उसमें उसके अंदर जो है आनंद और रोमांच जो है वो पूरा परिपूर्ण हो गया। उसका शरीर रोमांचित हो उठा और तन मन चित्त चौहान पर, उसका शरीर, उसका मन, उसका चित्त पूरी तरह से चौहान वंशी राजा पृथ्वीराज चौहान पर आ गया। और बस्यो सूरत तहरंग, वह पृथ्वीराज पर पूरी तरह से मुग्ध हो गई, पृथ्वीराज के रंग में पूरी तरह से लिप्त हो गई, रंगी गई। और तात्पर्य यही है कि तन मन धन से पृथ्वीराज पर अनुरक्त होकर पूरी तरह से उनके वश में हो गई, उन्हीं को अपना प्रियतम उसने मान लिया। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह कौन सी अवस्था है नायिका की, ये पूर्व राग की अवस्था है। इसके साथ ही जैसा हमने पहले संकेत किया, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित जो पद्मावत है, उसमें भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होती है जब हीरामन जो तोता है वो पद्मावती के प्रति अनुरक्त होता है, पद्मावती को वर्णन करके सुनाता है और पद्मावती अनुरक्त हो जाती है उसके वर्णन करने मात्र से। तो ऐसी ही पूर्व राग की स्थिति जो है वो वहां पर भी उपस्थित होती है। आगे पद है, बेस बीती ससिता सकल, आगम कियो बसंत, मात पिता चिंता भई, सोधि जुगत को कंत। मानवीय प्रवृत्ति को बहुत सुंदर यहाँ पे चित्रण किया है कवि चंद्रप्रदायी ने। वो कहते हैं कि बेस बीती ससिता सकल, ससिता अर्थात शिशुता, तत्सम रूप क्या है, शिशुता। उस पद्मावती की शिशुता की सारी अवस्था बीत गई, शैशव अवस्था चली गई। आगम कियो बसंत, अब उसके जीवन में बसंत का आगमन हुआ, अर्थात शैशव अवस्था बीतने के साथ ही युवावस्था का आगमन हुआ। हम सभी जानते हैं कि ऊर्जाओं से भरे हुए, सौंदर्य से भरे हुए, जो नवीन मौलिक दृष्टि से भरे हुए युवावस्था है, उसको मानव जीवन का बसंत कहा जाता है। मात पिता चिंता भई, सोधि जुगत को कंत। जब पद्मावती ने शैशवावस्था को छोड़कर युवावस्था में प्रवेश किया तो स्वाभाविक रूप से उसके माता पिता को उसके लिए कंत, स्वामी, वर तलाशने के लिए, जो सोधी, खोजना, जुगति, किस उपाय से हम अपनी पुत्री के लिए उचित वर, योग्य वर की तलाश करें, ऐसा उन्होंने सोचा, ऐसी उनको चिंता होने लगी। स्वभावोक्ति का उल्लेख है कि मात पिता चिंता भई, स्वाभाविक है ये, स्वाभाविक और सहज जो चित्रण किया है कवि ने। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस प्रकार से वो पद्मावती जो है वो तोते के साथ उसका मन रम जाता है और फिर धीरे धीरे वो बड़ी होने लगती है, और जब वो बड़ी होती है तो उसके माता पिता को उसके विवाह की चिंता होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।